चलिए अब हम नया प्रश्न महाभाष्य में प्रारंभ कर रहे हैं, जो इस आन्निक का अंतिम प्रश्न है। अतः किमर्थो वर्णानाम उपदेश, कि वर्णों का उपदेश किस लिए किया। प्रश्न इसलिए उठाना पड़ा कि भाई जब आप अष्टाध्यायी पढ़ते हो, मान लीजिए आज के समय की हम चर्चा करते हैं वर्तमान की, तो आप प्रथमावती या अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ना शुरू करते हो 9वीं क्लास से, है ना। 6ठी, 7वीं, 8वीं, मतलब प्रथमा के तीनों वर्ष आप जब करते हो तो आप प्रत्यय सूत्र तो पढ़ते नहीं उस समय में। उससे पहले ही आप वर्णमाला का जानते ही हो। कवर्ग आपको मालूम है, आपको चवर्ग मालूम है, पवर्ग मालूम है, ये सब आप जानते ही हो। अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है ना, स्वर क्या है, सब जानते ही हैं पहले से ही। तो जब वर्णमाला हमें पहले से ही पता थी, समझ में आई बात, तो फिर पाणिनि के क्या समस्या पैदा हुई कि उसने फिर अष्टाध्यायी के प्रारंभ में क्या बताया हमको, वर्णमाला बताई ना, वर्णमाला अ उण ऋ ए ओम ऐ औ। समझ में आई बात। तो ये प्रश्न इसलिए उठा कि भाई अतः किमर्थो वर्णानाम उपदेश है। जब हम उस चीज़ को पहले ही सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर आप दोबारा से उस वर्णों का उपदेश क्यों कर रहे हो। समझ में आई बात। और निष्प्रयोजन तो कुछ होगा नहीं, तो क्या प्रयोजन है वर्णमाला का उपदेश करने का, ये प्रश्न उठाया। समझिए प्रश्न। कहते हैं वृत्ति समवायार्थ उपदेश। हमने यहाँ पर जो ये उपदेश किया है वो किया है वृत्ति समवाय के लिए। किसके लिए किया है, वृत्ति समवाय। और वर्णमाला का जो उपदेश किया है हमने वो किसके लिए किया है, वृत्ति समवाय के लिए। अब क्या है वृत्ति समवाय, समझिए। वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेश, वर्णों का उपदेश वृत्ति समवाय के लिए किया। किम इदम वृत्ति समवायार्थ, भैया वृत्ति समवायार्थ क्या है। बोले वृत्तये समवाय, वृत्ति समवाय। चतुर्थी तत्पुरुष समास किसके लिए, वृत्ति के लिए। किसके लिए, कौन सा समास हो गया, चतुर्थी। प्रकृति की विकृति है, क्या बताया था, कौन से माल का किस माल से, कच्चे माल का पक्के माल से। ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, इसके बाद में बताता हूँ। तो वृत्तये समवाय हो, वृत्ति समवाय है ना, चतुर्थ तत्पुरुष समास बता रहे हैं। किसके लिए, वृत्ति के लिए समवाय भी क्या कहलाएगा, वृत्ति समवाय कहलाएगा। वृत्त्यर्थो व समवाय, या अर्थ शब्द लगा करके दिखाया, अर्थ वही है वृत्ति समवाय। जो वृत्ति है प्रयोजन जिसका, ऐसा जो समवाय वृत्ति समवाय। वृत्ति प्रयोजनो व समवाय, आगे प्रयोजन शब्द लगा दिया है वृत्ति समवाय। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो वृत्ति के लिए कहा गया हो वो समवाय। समवाय जानते हो, समूह। समवाय मतलब समूह। किसका समूह, वर्णों का समूह। किसका समूह, वर्णों का समूह। किसके लिए किया गया है, ये वृत्ति के लिए। ये जो वर्णों का समूह या प्रत्याहार के रूप में इकट्ठा किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, वृत्ति के लिए किया गया है। अब आगे कहते हैं कि भाई का पुनर्वृत्ति, का पुनर्वृत्ति, ये वृत्ति क्या है, वृत्ति हमें समझ में नहीं आई। ये तो समझ में आ गया कि वृत्ति के लिए जो आपने वर्णों को इकट्ठा समवाय रूप में किया है वो वृत्ति समवाय है। परंतु वृत्ति क्या है, तो कहते हैं शास्त्र प्रवृत्ति। वृत्ति क्या है, शास्त्र प्रवृत्ति। जिस रूप में इन वर्णों का प्रयोग शास्त्र में प्रवृत्त होगा, उस रूप में मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनका उपदेश किया है। तो शास्त्र प्रवृत्ति का मतलब शास्त्र में प्रयोग होना। किसमें प्रयोग होना, शास्त्र में प्रयोग होना। बोले अतः का समवाय, अब मुझे वृत्ति तो समझ में आ गया, वृत्तये समवाय, वृत्ति समझ में आया कि शास्त्र की प्रवृत्ति का नाम वृत्ति है। तो समवाय क्या है, बोले वर्णा नाम अनुपूर्वेण सन्निवेश। ये जो वर्णों का मैंने एक विशेष प्रकार के क्रम से जो सन्निवेश उनको रखा है, इकट्ठा किया है, एक विशेष प्रकार का क्रम है ना, कि कैसा क्रम है, यह क बाद में ख पहले, ग उससे भी पहले, और घ उससे भी पहले, और ग उससे भी पहले। समझे, ये जो विशेष प्रकार का क्रम रखा है ना मैंने, है ना, अनुपूर्वी। अनुपूर्वी कहते हैं क्रम पूर्वक, वर्णों का अनुपूर्वेण क्रम पूर्वक जो सन्निवेश किया है, जो कथन किया है, उस क्रम में जो रखा है उसका नाम क्या है, समवाय। क्या नाम है उसका, समवाय। अब दो शब्द हो गए, वृत्ति समवाय। वृत्ति का मतलब शास्त्र में प्रवृत्ति, शास्त्र में जिस रूप में उसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। समवाय का मतलब क्या होगा, वर्णों का क्रम पूर्वक कथन। तो अर्थ क्या हुआ वृत्ति समवाय का, कि वृत्ति के लिए शास्त्र में प्रवृत्त करने के लिए वर्णों का क्रम पूर्वक कथन क्या कहलाएगा, वृत्ति समवाय कहलाएगा। स्पष्ट होगी बात। फिर आगे कहते हैं अतः का उपदेश,
उपदेश क्या है? बोले उच्चारणम। उपदेश क्या है? उच्चारण। कुतः? अरे भाई वो तो उपपूर्वक दिश धातु का तो उपदेश देना होता है, ये कैसे कि आप तो कह रहे हो उच्चारणम। बोले दिशी उच्चारण क्रिया। दिश धातु जो है वो किस क्रिया वाली है? उच्चारण क्रिया वाली है, क्योंकि उपदेश भी होगा बिना उच्चारण किए नहीं हो सकता। इसलिए उपदेश के मूल में क्या है? उच्चारण। इसलिए दिश धातु किस अर्थ वाली है? उच्चारण अर्थ वाली है। उच्चार्य ही वर्णा रहा। सुनो, डमरू सुनिए क्या कह रहा है महाभाष्यकार? उच्चार्य ही वर्णा रहा। कैसे कहे हैं? वर्णों को उच्चारण करके कहा है। कैसे कहा है जी? उपदिष्टा इमे वर्णा थी। इसलिए बाद में क्या कहते हैं? उपदिष्टा इमे वर्णा। ये वर्ण क्या कर दिए गए हैं? उपदिष्ट कर दिए गए हैं। समझ में आई बात? तो प्रत्याहार सूत्रों में जो अ, ई, उ, री है, इनका जो इस रूप में कथन किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उनका प्रयोग इस क्रम से किसमें होगा? शास्त्र में प्रयोग होगा। और उनका कथन कैसे किया है? वर्णों का उच्चारण करके। कैसे कथन किया है? उच्चारण कर करके उनका जो है उपदेश किया है। क्योंकि दिस धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है? उच्चारण अर्थ में। इसने सारे संदेह नष्ट कर दिए ना महाभाष्यकार ने, सारे संदेह नष्ट कर दिया। क्योंकि दिस धातु किस अर्थ में प्रयोग हो रही है? उच्चारण करने अर्थ में है, बजाने अर्थ में नहीं है। अनुबंध करणार्थश्च। और दूसरा काम मैंने इसलिए उपदेश किया है कि भाई इसमें अनुबंध करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अनुबंध। तो जैसे ही आप अनुबंध करोगे तो उसी क्रम से प्रत्याहार बनेगा। एक प्रक्रिया है ना प्रत्याहार बनाने की। तो अनुबंध करके जब प्रत्याहार बनेगा, प्रत्याहार बनने के बाद में आप उसके बीच में जितने अक्षर आए सबका ग्रहण हो जाएगा। और जिस क्रम में मैंने वहाँ पढ़ा है उसी क्रम से ग्रहण होगा। किस क्रम से? प्रत्याहार सूत्र में। अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेश है। तो इसलिए भी मुझे प्रत्याहार सूत्र बनाने पड़े क्योंकि मुझे उनमें क्या लगाना था? अनुबंध लगाने थे। अनुबंध लगाने से क्या होगा? इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होने से क्या बनेगा? प्रत्याहार बनेगा। तो इसलिए मुझे उसमें अनुबंध भी लगाने थे। इसलिए भी मैंने क्या काम किया है? बोलो, कौन कह रहा है? पाणिनि के पक्ष का बात रखने के लिए कौन कह रहे हैं? पतंजलि कह रहे हैं कि इसलिए पाणिनि ने क्या किया है? वर्णों का उपदेश किया है। अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेश। अनुबंधों के लिए भी वर्णों का क्या किया गया है? उपदेश किया गया है। कहते हैं अनुबंधान आसंख्यामी। अनुबंधान आसंख्यामी। किसको लगाऊंगा? अनुबंधों को लगाऊंगा। किसको लगाऊंगा? अनुबंधों को लगाऊंगा। नहीं अनुपदिश्य, नहीं अनुपदेश्य। क्या करके? बिना उपदेश किए। बिना उपदेश किए नहीं। वर्णान अनुबंधा संख्या आसंतुम। वर्णों में अनुबंध नहीं लगाए जा सकते। किस काम के बिना? उपदेश किए बिना। किसके बिना? उपदेश किए बिना वर्णों में अनुबंध नहीं लगाए जा सकते। वो अनुबंध अगर लगाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उपदेश करना ही पड़ेगा। स एष वर्णानाम उपदेशो वृत्ति समवायार्थश्च अनुबंध करणार्थश्च। इसलिए अब प्रत्याहार सूत्र में वर्णमाला का कथन करने के दो प्रयोजन हो गए। एक प्रयोजन तो हो गया वृत्ति समवाय और एक प्रयोजन हो गया अनुबंध। ऐसे वृत्ति समवायश्च अनुबंध करणम च प्रत्याहारार्थम। ये जो वृत्ति समवाय और अनुबंध करने के लिए ही प्रत्याहार सूत्रों का कथन किया गया है। और प्रत्याहार के किस काम आएंगे जी? चलो ठीक है, प्रत्याहार बना लिया आपने। बोले प्रत्याहार का क्या करोगे? बोले प्रत्याहारो वृत्त्यर्थ। प्रत्याहार क्या है? प्रवृत्ति के लिए। किसमें प्रवृत्ति? शास्त्र में प्रवृत्ति के लिए। शास्त्र में उनका इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाम। जैसे जिसमें वर्ण क्या हो जाते हैं? संक्षिप्त हो जाते हैं। जैसे अच कहने से सारे स्वर आ गए, हल कहने से सारे व्यंजन आ गए और अल कहने से सारे स्वर और सारे व्यंजन आ गए। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर जो है वर्णों का कथन किया गया है। आगे कहते हैं, अच्छा ये जो प्रत्याहार वाला जो उपज है ये लोक में भी ऐसे प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? लोक में भी इस प्रकार का प्रयोग देखा जाता है संक्षिप्त में कथन करने का। जैसे कुछ लोग कहते हैं आजकल, जैसा मान लीजिए DR लगा दिया तो डॉक्टर हो गया, अंग्रेजी में लगा देते ना। जैसा किसी ने कहा SK शर्मा है ना, तो S और K क्या हो गया? संक्षिप्त हो गया। तो ऐसा नहीं कि ये काम अंग्रेजी वाले ही करते हैं, ये काम हमारे यहाँ पहले से प्रवृत्त है। शॉर्टकट करने का काम देखो प्रत्याहार सूत्र बता रहा ना कि मैंने इस प्रकार से क्या कर दिया इसको शॉर्टकट से पीछे भी जाओ आप तो बोलते हैं हमारे यहाँ पहले से प्रयोग होता है शुद्धि। क्या प्रयोग होता है? शुद्धि। जानते हो शुद्धि किसको कहते हैं? शुद्धि कहते हैं शुक्ल पक्ष, है ना। शुद्धि कैसे? तो बोले शुक्ल का शु ले लिया और दिवस का दी ले लिया तो क्या बन गया जी? शुद्धि। देखो कितना शॉर्टकट है ना। तो क्या बन गया? शुक्ल पक्ष।
अब बदी, बदी क्या है? तो बोले बहुल करके अधिकता जिसमें अंधेरा रहता हो ऐसा दिवस, तो ब से बहुल का ब और दिवस का दी, तो क्या बन गया? बदी। स्पष्ट है, देखो कितना शॉर्टकट किया है ना। ऐसे ही बोलते अद्य, अद्य बोलते अभी हमने नृत्य में पढ़ा था है ना, तो क्या विग्रह किया था? अस्मिन देवी, तो अस्मिन का अ ले लिया और देवी का द ले लिया, तो क्या बन गया? अद्य। तो बताओ वहाँ पर भी शॉर्टकट चल रहा है ना इस प्रकार का। तो हमारे यहाँ तो संक्षिप्त में कहने की जो है पहले से ही परंपरा रही है, क्योंकि संक्षिप्त में बता करके संक्षिप्त में बताना है, उससे समझना व्यापक है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ पहले से रही, इसलिए सूत्रम, सूत्र का क्या लक्षण? क्या? स्वल्पाक्षर। सूत्र में क्या होना चाहिए? अक्षर कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा हमको ज्ञान देता हो। ये परंपरा हमारे यहाँ पहले से रही है, कोई नई परंपरा नहीं है इनकी। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, दो प्रयोजन तो बताया, एक तो वृत्ति समवाय, दूसरा प्रयोजन क्या बताया? अनुबंध कर्ण बताया, और तीसरा कहते हैं इष्ट बुद्धि। इष्ट माने होता है जो चाहा हुआ है, इच्छित ज्ञान, उसकी बुद्धि मतलब बताने के लिए, इच्छित ज्ञान को बताने के लिए, किसके लिए? इच्छित ज्ञान को बताने के लिए। इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश, इच्छित ज्ञान को बताने के लिए भी वर्णों का उपदेश किया गया। इष्टान वर्णान बोध्यामय, मैं इष्ट वर्णों को समझाऊंगा, ऐसा सोच करके, क्या सोच करके? कि मैं इष्ट वर्णों को समझाऊंगा। बुध धातु का रूप है, बुध धातु का, समझ गए? बुध को इष्टान वर्णान बोध्यामय, मैं इष्ट वर्णों को समझाऊंगा, ऐसा समझ करके क्या किया है पाणिनि ने? वर्णों का उपदेश किया। नहीं अनुपदिश्य वर्णान इष्टा वर्णा शक्या विज्ञातुम। अब आप बताओ कि बिना उपदेश किए मैं जिस वर्ण को जिस क्रम से बताना चाहता हूँ उस क्रम को आप कैसे जान लोगे? बिना उपदेश के जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। इसलिए भाई मुझे क्या करना पड़ा? वर्णों का उपदेश करना पड़ा। तो आप ये मत सोचो कि हमें तो वर्णमाला पहले से ही आती थी, फिर आपने ये बोझ हमारे ऊपर क्यों लाद दिया। तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक तो वृत्ति समवाय के लिए करना पड़ा, एक अनुबंध के लिए करना पड़ा, और तीसरा करना पड़ा इष्ट बुद्ध्यर्थश्च, इष्ट ज्ञान कराने के लिए करना पड़ा। बोले ठीक है, इष्ट बुद्ध्यर्थश्च इति चेत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुतानाम अपि उपदेश। ठीक है, आपने इच्छित करा दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपने अ कहा, वहाँ पर ई कह दिया आपने, तो भाई अ का उदात्त भी भेद है, अनुदात्त भी भेद है, तो स्वरित है, और आपने तो यहाँ पर निरनुनासिक आकार दिखाया है, और एक उसका भेद और कौन सा है? अनुनासिक है, वो भी कहो। दीर्घ का कथन नहीं करा, प्लुत का कथन नहीं करा, तो इनका भी क्या करना चाहिए? उपदेश करना चाहिए। इष्ट बुद्ध्यर्थश्च इति, अगर इष्ट बुद्धि के लिए, इच्छित ज्ञान के लिए आप उपदेश करा रहे हो तो उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ और प्लुत का भी आपको क्या करना चाहिए? उपदेश करना चाहिए। तो बोले इष्ट बुद्ध्यर्थश्च इति चेत् उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुतानाम अपि उपदेशः कर्तव्य। साथ में कैसे वर्णों का उपदेश करना चाहिए? इन वर्णों का भी उपदेश करना चाहिए। एवं गुणा अपि ही वर्णा इष्यन्ते, क्योंकि इस इन गुणों से युक्त उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक और दीर्घ और प्लुत वर्णों का उपदेश कराना भी आपका अभिष्ट है। तो अभिष्ट का आप ज्ञान कराना चाहते हैं तो इनका भी उपदेश आपको करना चाहिए। तो आगे कहते हैं भाष्यकार आकृति उपदेशा सिद्धम, किससे सिद्ध हो जाएगा? जाति का कथन कर दिया हमने आकार का, अब वो सारे अवर्ण कुल का क्या करा देगी? ग्रहण करा देगी। इकार एक इकार जाति में से इकार का कथन कर दिया, वो संपूर्ण का कथन करा देगी। तो आकृति उपदेशा सिद्धम, अवर्णार आकृति और उपदिष्टा, हमने कौन सी जाति का कथन कर दिया? अवर्ण की जाति का हमने क्या कर दिया? उपदेश कर दिया है। सर्वम अवर्ण कुलम गृह्यते, उसी से ही सारे किसका ग्रहण हो जाएगा? अवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। तथे वर्णाकृति तथो अवर्णाकृति, उसी से ई वर्ण का और उसी से ही ओ वर्ण का भी बोलो क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। इसलिए मैं तो बहुत संक्षिप्त लेके चलता हूँ, बता रहे हैं पाणिनि, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से बेवजह में यहाँ करता जाऊँगा। मैं तो अ कह दिया और उसी से अब क्या करा दूंगा? सूत्र बनाऊंगा आगे अभी चल कर, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। आप क्या सोच रहे हो? समझे? सूत्र बनाऊंगा कौन सा? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, और वहाँ कह दूंगा कि अण जो है अपने सारे सवर्ण का ग्रहण कराएगा। समझे? एक झटके में सारा काम हो गया। और नहीं तो प्रत्याश सूत्र का ये तो पूरा बोझ बन जाता, अभी बन जाता नहीं बन जाता? मैं कहाँ तक कहता, ये सारे 176 पता नहीं कितने हो जाते, सारे कहने पड़ते नहीं सारे, कितने थे? 176 बताए थे ना, तो इतना है, इतना बड़ा, वो इतनी बड़ी वर्णमाला हो जाती। मैं कहाँ से इनको इकट्ठा करता घूमता, इतने एक सूत्र बनाऊंगा और सारा काम हो जाएगा। देखो है ना, व्याकरण को क्या किया? छोटा किया ना व्याकरण को। तो कहते हैं ठीक है आकृति, लेकिन आकृति उपदेश से हम देखते हैं कि लोक में भी जो है ऐसा मनुष्य कह देने से सारे मनुष्य ग्रहण हो जाते हैं।
तो आकृति ग्रहण करने से ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही कोई पहली बार बता रहा हूँ कि ऐसे जो है सारा अवर्ण कुल ग्रहण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर मान लो यहाँ पर 100 आदमी, मैं कहूँ काले एक तरफा हो जाओ, गोरे एक तरफा हो जाओ, तो बोलो क्या हुआ, उस एक शब्द से सारा काम हो गया ही नहीं हो गया। अगर हम कहें कि भाई लंबे एक तरफा हो जाओ और नाटे एक तरफा हो जाओ, तो एक शब्द से सारा काम हो गया नहीं होगा। तो ऐसे मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे सारे अवर्ण कुल का ग्रहण करा दूंगा। तो कहते हैं आकृति उपदेशा सिद्धमिति। ठीक है, अगर आप मानते हो कि आकृति के उपदेश करने से ही सारे अवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा, तो भाई समृत आदि नाम प्रतिषेधा, कहीं जो आकार के दोष हैं, मतलब उच्चारण के दोष हैं, वो उच्चारण से दूषित आकार भी आ जाएगा। किससे दूषित आकार भी आ जाएगा? उच्चारण से जो दूषित आकार है वो भी तो आ जाएगा ना साथ में, क्योंकि आपने ये तो नहीं कहा कि भाई यही वाले आना, तो दूषित भी साथ में चला आएगा उसके। भाई चलो बट रहा है, हम भी चले साथ में, है ना, तो हम भी आगे। तो कह रहा आकृति उपदेशा सिद्धम। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आकृति के उपदेश से अवर्ण की आकृति का आपने उपदेश किया, उससे सारे अवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। परंतु समृत आदि नाम प्रतिषेधो वक्तव्य आपको कहना पड़ेगा कि आकार के साथ में समृत आदि जो दोष संयुक्त आकार है वो न आवे, ऐसा निषेध करना पड़ेगा आपको। बोले क्या पुनः समृत आदय? तो भाई पहले ये तो बताओ समृत आदय है क्या? बोले समृता कलो धमाता एणीकृता अम्बुकृता अर्धका ग्रस्ता निरस्ता पगीता उपगीता क्षुण्णा रोमशय, ये इतने सारे जो है कैसे शब्द हैं? दोष है। अब स्वर सारे कैसे हैं? विवृत। और कोई उसका उच्चारण कैसे करे? समृत, एक आकार को छोड़ करके और किसी का तो समृत प्रयत्न नहीं है, अभ्यंतर प्रयत्न। अब अगर कोई जो है विवृत स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न से प्रयोग करना था, उसको समृत करे तो क्या हो गया? वो दोष हो गया। अब वो आकार भी साथ में चला आएगा इसके। ऐसे ही कहते हैं आगे कलह। कलह का मतलब होता है कि कोई जो है शब्द का उच्चारण करना था मान लीजिए तालु से और कर रहा है उसका किससे? कंठ से, या करना है दंतमूल से, कर रहा है कहीं और से, तो इस प्रकार के दोष से युक्त भी जो है वो भी साथ में चला आएगा। धमाता कहते हैं कि जैसे जब धोकनी चलती है ना लोहार की, और लोहार के धोकनी चलने से जैसे एक आवाज़ आती है श्वास की, तो कभी श्वास तेज कभी कम, इस प्रकार से अगर किसी ने उच्चारण किया है तो वो वाले आकार वो वाले स्वर भी आ जाएंगे। एणीकृत का मतलब है कि एण कहते हैं हिरण को। जैसे जंगल में हिरण जो है कभी ऊपर उछलेगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इसी प्रकार से अगर जो है कोई व्यक्ति कभी ऊंचा बोलने लग जाए एकदम से, फिर नीचा बोलने लग जाए, तो वो जो अ ई आदि का उच्चारण करेगा तो उनमें वो दोष लग गया, उच्चारण का दोष लग गया, वो आकार भी आ जाएंगे। अम्बुकृत का मतलब होता है कि मुंह में जैसे पानी भर के अगर आप बोलो तो कैसी आवाज़ आएगी? स्पष्ट आवाज़ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो आकार या कोई स्वर बोला जाएगा उसमें जो दोष लग जाएंगे तो वो अम्बुकृत वाला दोष भी आ सकता है साथ में। और अम्बुकृत का अर्थ जो है अमरकोशकार ने किया है कि जो मुंह से बोलते हुए जिसके थूक के छींटे निकलते हों, अम्बुकृत, वो भी अर्थ हो सकता है ना, अम्बु माने समझ। ऐसा अगर कोई व्यक्ति उच्चारण करता है, समझे, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा उच्चारण है तो ये भी किसका दोष है? उच्चारण का दोष है, उसको सुधारना चाहिए, इस है ना। तो अम्बुकृत अगर दोष से युक्त आकार इकार उकार होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। अम्बुकृत के बाद कहते हैं अर्धक। अर्धक का मतलब होता है आधा। भाई जितना बोलने का समय प्रयत्न करना चाहिए था उतना ना करके कितना करना? आधा करना। तो शब्द जो है उससे दोष से युक्त हो जाएगा। अब ऐसे ही कहा फिर ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब होता है जीभ जैसे चिपकी हुई हो, है ना, जैसे जीभ कैसी हो? चिपकी हुई हो। ऐसे या जैसा कोई व्यक्ति मुंह में मान लो पान खा रहा और पान खा के बोलता है ना, तो इस प्रकार से अगर उच्चारण करोगे तो वो ग्रस्त नाम के दोष से जो है ग्रसित हो जाएगा। फिर उसका निरस्त। निरस्त कहते हैं बड़ा कठोर उच्चारण करना, वाणी में मधुरता न होना, या फिर शीघ्रता से उच्चारण करता। कहीं कहीं पर निरस्त शब्द द्रुत के अर्थ में भी प्रयोग हुआ है ना। तो जो तेज अर्थ में तेजी से उच्चारण करे या फिर बहुत कठोर उच्चारण करे, तो इस प्रकार के दोषों से युक्त भी स्वर हो सकता है। फिर का प्रगीत, बात बोलना गद्य है उसको भी गा के बोल रहा है, समझे। तो ऐसे किसी का उच्चारण हो तो ये भी क्या है? गलत है। और उपगीता। उपगीता का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि उपगीता कहते हैं कि पास के वर्ण से दूसरे वर्ण को मिला करके बोलना, है ना, जो समीपस्थ वर्णांतर से अनुरक्त सा उच्चारण करना। तो जो पास वाला वर्ण है उसके साथ में जोड़ करके किसी वर्ण को उच्चारण करना, जबकि उससे जोड़ना नहीं था, तो वो उपगीत नाम का दोष स्वरों में आ सकता है, संभव हो सकता है। और आगे कहते हैं या फिर कहते हैं क्षुण्ण। क्षुण्ण का मतलब कांपते हुए, है ना, कांपते हुए।
कांपते हुए, जैसे कांप रहा हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। तो कांपने वाले की आवाज़ से बोलोगे तो फिर क्या होगा कि वो समझ में नहीं आएगा, उस दोष से युक्त हो सकता है स्वर। अविलंबित, अविलंबित का मतलब हो गया कि भाई बहुत ही क्या करना, विलंबित का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे बोलना। अविलंबित का मतलब क्या हो गया, तेज बोलना, तो है ना। तो इस प्रकार से यह यूँ कहिए कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण का जोड़ करके उच्चारण करना अविलंबित दोष है। तो इस प्रकार के जो ये दोष हैं, और साथ में एक दोष है निर्हता। निर्हता का मतलब है जैसे धक्का दे करके बोलते हैं, एकदम से धक्का देकर तो तेज से आवाज़ निकलती ना, इस प्रकार से अगर कोई उच्चारण करता है। संदष्ट कहते हैं काटा हुआ सा, कैसे काटा, जैसे दांत से किसी वस्तु को काटते हैं और तब व्यक्ति जिस रूप में उच्चारण करता है ना। या प्रातिशाख्यकार कहते हैं कि यहाँ पर जो है संदष्ट का अर्थ है जबड़े को नीचे झुका करके उच्चारण करना। जो हमारा जबड़ा है ना, जहाँ दांत है, उसको नीचे की तरफ झुका करके अगर उच्चारण करना है तो ये भी किस दोष के अंतर्गत आएगा, संदष्ट दोष के अंतर्गत आएगा। विकीर्ण, बिखरा हुआ सा उच्चारण करना। और बाद में कहा है ये 16 प्रकार के दोष हैं ये। तो ये जो दोष हैं ये सारे के सारे, ये सारे दोष स्वरों में हो सकते हैं। अब जब ये सारे दोष स्वरों में होंगे तो वो आपने तो कहा अवर्णकुल, अवर्णकुल में तो सारे आ जाएंगे और सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, किस में आकर के, में सारे आ जाएंगे। तो भाई आपको ये कहना पड़ेगा कि आकार के ग्रहण में या जितने जिन जिन वर्णों का आकृति से अन्य वर्णों का ग्रहण हो रहा है उनमें जो ये समृत आदि दोष हैं, समझ के समृत आदि दोष, ये दोषों का ग्रहण नहीं होगा। अतः इनसे युक्त यदि स्वर होगा तो उसका ग्रहण इसमें नहीं माना जाएगा। अब कहते हैं गिरस्तम, निरस्तम, अविलंबितम, निरतम, अम्बुकृतम, धमातम अथो विकम्पितम, संदष्टम, हेणीकृतम, अर्धकम, द्रुतम, विकीर्णम, एतः स्वर दोष भावना। ये सारे दोष किसके हैं, स्वरों को उच्चारण करने के दोष हैं। किसके दोष हैं, स्वरों को उच्चारण करने के दोष हैं। तो ग्रस्तम अभी बताया, निरस्तम, अविलंबितम, निरतम, अम्बुकृतम, धमातम अथवा विकम्पितम, संदष्टम, हेणीकृतम, अर्धकम, द्रुतम मतलब तेज बोलना, और विकीर्णम एता स्वर दोष भावना। ये जो सारे स्वर के दोष हैं, किसके दोष हैं, किसके दोष हैं, ये सारे स्वर के जो दोष हैं, इन दोषों से युक्त आकार, इकार, उकार का भी किसमें ग्रहण हो जाएगा, आकृति कहने से ग्रहण हो जाएगा। और अतो अन्य व्यंजन दोष, और कुछ दोष ऐसे हैं जो किसके हैं, व्यंजनों के भी हैं, वो भी साथ में आ जाएंगे, वो भी साथ में जुड़ जाएंगे। तो व्यंजनों के दोस्त तो कैसे, जैसे मंचका और मंजका, मंचका मंचका मंजका। और आसान से समझना हो तो सकृत शकृत, सकृत माने एक बार और शकृत माने विष्ठा, है ना। तो देखो कितना अंतर है, उच्चारण से ही मात्र इतना अंतर आ रहा है ना। और उसमें कहा ना पठपुत्र व्याकरणम में, है ना, यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरण। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अधिक क्या कहते हैं व्याकरण नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कम से कम इतना व्याकरण तो पढ़ लो कि आपका उच्चारण क्या हो जावे, सही हो जावे, शुद्ध हो जावे। तो कई बार हमके जो है बोलना था ज, उसकी जगह बोलते हैं च, तो ये किसका दोष हो गया, उच्चारण का दोष हो गया। तो अब वो दोष युक्त वाला जो चकार है वो च वर्ग में नहीं आ जाएगा क्या, च वर्ग के कथन से वो भी आ जाएगा। तो थोड़ा च का तो अलग से कथन किया है, परंतु उसमें आकार जो लगा है वो दोष से युक्त आकार होकर के उसका भी इसमें कथन हो सकता है। तो अब कहते हैं नहीं सा दोष है, भाई ये जो समृत आदि दोष का आपने प्रतिषेध करने के लिए कहा है, ये प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है और ये दोष भी नहीं आएगा। बोले क्यों, बोले गर्गादि गण है, गर्गादिभ्यो और एक विदादि गण है, अनृष्यान अनंतरीय। तो इन पाठों में हमने कुछ शब्द पढ़े हैं, जैसे गर्ग, विदा शब्द पढ़े, तो उनमें विदा में ई भी है और आ भी है, ग में आ है, गर्ग में ग में आ है और दूसरे वाले ग में भी आ है। तो इस प्रकार से हमने वहाँ बहुत सारे शब्द पढ़े हैं और उन शब्दों के वहाँ पर पाठ कर देने से समृतादि नाम निवृत्ति भविष्यति। जो आप कह रहे हो ना कि आकार, इकार, उकार किस दोष से युक्त हो सकते हैं, समृत आदि दोष से युक्त हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे दोष क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त होंगे, बोले गर्गादि गण में गर्ग शब्द मैंने शुद्ध करके पढ़ा है, विदादि गण में विद शब्द मैंने शुद्ध करके पढ़ा, उसमें ये समृत आदि का कोई दोष नहीं है। तो आप ये समझ लो कि जैसे गर्गादि और विदादि में आकार या इकार उकार जिस जिस वर्ण में जो जो स्वर आया है उसको मैंने जैसे शुद्ध करके पढ़ा है, वैसे ही आप उसको क्या मान लो,
हाँ, क्या मान लो उसको? शुद्ध मान लो। क्या मान लो? शुद्ध मान लो। तो इसलिए वहाँ पर मैंने शुद्ध करके पढ़ दिया है, तो इसलिए आप ये मान लो कि समृतादि दोष उसके साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि गण पाठ में मैंने शुद्ध करके उनको पढ़ा है। बोले अस्ति अन्यत गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम। बोले गर्गादि और विदादि का तो पाठ का कोई और प्रयोजन है, ये उल्लू मत बनाओ हमें, समझे? उसका पाठ का तो और प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन है? बोले समुदाय नाम साधुत्व यथा स्यात्, कि समुदाय का क्या हो जाए? साधुत्व हो जाए। अर्थात गर्गादि गण में पढ़े हुए सभी शब्दों से ये हो जाए, विदादि गण में पढ़े हुए सभी शब्दों से यहाँ प्रत्यय हो जाए, ये है उसके पाठ का प्रयोजन। तो विद विदस्य प्रत्यम वैद और गार्गस्य गार्ग्य, है ना? तो ये प्रयोजन है उसका। तो एवं तरी अष्टदाह भिन्नाम निवृत्ति कलादिकाम अवर्ण से प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि। तो मैं जो है ऐसा कर दूंगा कि अष्टादश भिन्ना, कितने? 18 प्रकार के जो भेद से युक्त जो आकार आदि हैं। कौन से हैं? आकार आदि। किनसे भेद से युक्त? 18 भेदों से युक्त जो आकार आदि हैं, उनको निवृत्त कलादि दोष। कैसा? जिनके कल आदि दोष, समृत आदि दोषों का मैंने क्या कर दिया? निवृत्ति कर दी है। ऐसी अवर्ण से प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि। मैं ऐसी अवर्ण की क्या करूंगा? प्रत्यापत्ति करूंगा। प्रत्यापत्ति का मतलब है कि उसको हम जो है बताऊंगा, मैं ऐसा बता दूंगा कि मैं कि ये जो 18 प्रकार के आकार या इकार या उकार हैं, इनमें मैं ऐसा चिन्ह लगा दूंगा। क्या चिन्ह लगा दूंगा? ऐसा चिन्ह लगा देंगे हम जिससे कि आपको देखते ही ये समझ में आ जावे कि ये आकार शुद्ध है, अशुद्ध वाला ये आकार नहीं है। तो सातरी वक्तव्य, तो क्या ऐसा कहना चाहिए? लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति। लिंगार्थ का मतलब हो गया बताने के लिए। किसके लिए? बताने के लिए, जिससे कि हमको देखते क्या पता लग जाए ये शुद्ध है या नहीं है। उसकी क्या प्रतिपत्ति फिर करें? लिंगार्था सातरी भविष्यति। वह प्रतिपत्ति किसकी चीज के लिए होगी? ज्ञान कराने के लिए होगी। तत्तरी वक्तव्यम, तो क्या उसको कहना चाहिए? यद्यपि एतद् उच्यते, जबकि कहा यह जाता है कि अथवा एतर्हि अनेकम अनुबंध शतम नोच्चार्यम इस संज्ञा न वक्तव्य लोकश्च न वक्तव्य यद अनुबंधे क्रियते तत्कलादि भी क्रियते। तो क्यों ना ऐसा कर लें कि अनुबंध, इतने सारे अनुबंध जो हमने कहे हैं, ण क च प, है ना, इतने सारे अनुबंध हमने लगाए हैं। अनेकम अनुबंध शतम, सैकड़ों अनुबंध हमने कहे हैं। कितने अनुबंध कहे हैं? सैकड़ों हमने अनुबंध वहां पर कहे हैं। इनकी भी उच्चार्यम नोच्चार्यम, इनके उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इत संज्ञा चयना उच्चार्या, क्या नहीं करना पड़ेगा? इस संज्ञा भी नहीं कहनी पड़ेगी भाई, जब अनुबंध ही नहीं है। तो इस संज्ञा के जो उपदेश है जो नासिक हित हलंत्यम, इन सूत्रों को भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब इनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो तस्य लोप सूत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाई फिर कहा कि जो अनुबंध है उनकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? चिन्ह लगाऊंगा। किसी में जो है कुछ लगा दूंगा, किसी में कुछ लगा दूंगा। यदि अनुबंध क्रिय थे, जो काम किससे होगा? अनुबंधों से होगा। तत्कलादि भी कृष्य थे, वो काम किससे कर लेंगे हम? कल आदि से। कल आदि कुछ चिन्ह ऐसे लगा देंगे। जैसे मान के चलिए एक सूत्र बनाना है हमको आत्मनेपद में, ठीक है? तो आत्मनेपद में जैसे आस धातु है और शिंग धातु है, आत्मनेपदी है। इन धातुओं में कल या धमात का योग करके, क्योंकि उन्होंने बताया ना चिन्ह लगा दूंगा, कल या धमात का योग करके आत्मनेपद विधायक एक सूत्र ऐसा बन जाएगा। जैसे अभी तो आप क्या पढ़ते हो? अंधात गीता आत्मनेपदम। तो कल को तो मैं अंधात का बना दूंगा और गीत को किसका बना दूंगा? धमात का बना दूंगा। तो सूत्र बन जाएगा कल धमातात आत्मनेपदम। सिद्ध तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है भाई। यही तो हुआ कि जो जो अनुदात थे वो सब कल मान लो और जो जो इंगित थे वो धमात मान लो। तो सूत्र बन गया कल धमातात आत्मने पदम। तो बात तो सिद्ध हो जाएगी। ऐसे ही मान कर चलो कि सूत्र है टिवतोधुज, है ना? तो टू की हमने यहाँ संज्ञा करी थी और टू को जो है ग्रस्त दोष से युक्त पढ़ दूँ मैं। किस दोष से युक्त पढ़ दूँ? ग्रस्त दोष से युक्त। तो टिवतोधुज की जगह सूत्र बन जाएगा ग्रस्तात् अधुज। क्या बन जाएगा? ग्रस्तात् अधुज। जो ग्रस्त दोष से युक्त है उससे कौन सा हो जाएगा? अधुज प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम जो है उसमें अलग अलग चिन्ह लगा देंगे। पूरे सिद्ध्यति एवं, परंतु अपाणिनियम तो बहुत ही ठीक है। ये आप इस प्रकार के चिन्ह लगा करके क्या कर सकते हो? सिद्ध कर सकते हो। परंतु जो सूत्र पाणिनि के बनाए हुए हैं वो कब कैसे हो जाएंगे? सब अपाणिनीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अपाणिनीय हो जाएंगे। तो यथा न्यासम में वस्तु, ठीक है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। पर ननु चौकतम, वो एक बात फिर रह गई, कह रहा छोड़ नहीं रहा ना पीछा। बोले वो एक बात फिर रह गई, कौन सी? बोले आकृति उपदेशा सिद्धमति चेत समृद्धादिनाम प्रतिषेध है। तो आपको अगर आकृति से आप सारे वर्णों का अवर्ण आदि का ग्रहण करा रहे हो तो वो समृद्ध आदि का प्रतिषेध करना पड़ेगा। उसका और बता दो थोड़ा। तो बोले परिहितम एतत्, अरे भाई बताया तो था
क्या कि गर्गादि विदादि पाठा समृद्धादि नाम निवृत्ति भविष्यति। मैंने जो गर्गादिगण पढ़ा है, जो विदादिगण पढ़ा है, उसमें मैंने जो शब्द पढ़े हैं उनमें कल आदि दोषों से रहित ही स्वरों को पढ़ा है। तो ऐसे समझ लीजिए, एक जगह पढ़ दिया सब जगह मान लीजिए ऐसा ही। तो ननु च अन्यत गर्गादि विदादि पाठ प्रयोजन मुक्तम। अरे भाई गर्गादि और विदादि पाठ का प्रयोजन तो अन्य है। बोले क्या? समुदायानाम साधुत्वम निधास्यात्। उनमें गण में जो शब्द पढ़े हैं उनसे वो प्रत्यय होकर के जो शब्द बने वो शब्द कैसे माने जाएंगे? साधु माने जाएंगे। एवं तरी उभयम अनेन कृष्यते। तो भाई ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कैसा कि पाठश्चैव विशेष्यते और कलादेश्च निवृत्त्यन्ते। तो दोनों बात हो जाएंगी क्या कि उसके पाठ में एक तो प्रयोजन ये हो जाएगा कि यहाँ और अया प्रत्यय भी हो जाएंगे और कल आदि जो दोष हैं उनसे रहित, ये मान लो दोनों काम हो जाएंगे। बोले कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम। एक प्रयास से, है ना, एक तरीके से दो काम कैसे सिद्ध करोगे? एक है ना, एक सूत्र से, है ना, सूत्र तो एक है, कौन सा? गर्गादि प्रयोजन। उससे दोनों आप कैसे सिद्ध करोगे? बोले लभ्यम, कर सकते हैं। बोले कथम द्विगता अपि हेतो भवन्ति। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक द्विगता का मतलब होता है दो अर्थों वाले भी हेतु होते हैं, है ना। द्विगता दो अर्थों वाले भी कैसे होते हैं? हेतु होते हैं। तद यथा जैसे आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रणीता। आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि गांव आदि में आपने देखा होगा कि खेत के कोने में ना 4-5 ईंट से रख के सफ़ेद सा रंग करके देवता बना देते हैं। क्या बनाते हैं? देवता। और एक थोड़ा सा देखा होगा, अधिकतर अगर कहीं आम का पेड़ है तो उसी के नीचे बनाते हैं। किसके नीचे बनाते हैं जी? आम के पेड़ के नीचे। अब किसी ने कहा कि भाई चल देवताओं को पानी दिया हूँ। किसको दिया हूँ? प्यास से बेचारों को लगती हो कि भूख है, जून में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, तो गए वहाँ से लेकर के तो उसने देवताओं को पानी डाला। अब देवताओं ने तो पानी जितना पिया नहीं पिया तो बात अलग है, वो सारा आम की जड़ में चला गया। किसी जड़ में गया? आम की जड़ में। तो कहा आम्राश्च सिक्ता और पितरश्च प्रणीता। आम के पेड़ को पानी मिल गया। देखो बुद्धि, देखो पतंजलि क्या करा, आम के पेड़ को तो पानी मिल गया और पितरों को भी, पितर भी तृप्त हो गए। दोनों काम हुए या नहीं हुए? पानी तो मैं देने गया था पितरों को और साथ में मिल गया किसको? हाँ, तो ऐसे ही मान लो गर्गादि और विदादि पाठ में पाठ, है ना, उससे क्या होगा? आपके प्रत्यय भी हो जाएंगे और ये कल आदि दोष से रहित वाला हेतु भी सिद्ध हो जाएगा। तथा वाक्यानि दृष्टानि भवन्ति। और इतना ही नहीं, वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। वाक्य भी कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें दो अर्थ स्थित होते हैं। द्विष्ठ, जिनमें दो अर्थ स्थित होते हैं। वाक्य भी ऐसे होते हैं। बोले कैसे? श्वेतो धावती, श्वेतो धावती। तो एक अर्थ हो गया सफेद दौड़ता है, सफेद घोड़ा। सफेद कौन दौड़ता है? घोड़ा। अब इसको अलग कर दो, श्वा इत धावती। क्या अर्थ बन गया? श्वा इत धावती। स्वा और आ और ई मिलकर आधगुणा से गुण हो गया ना। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो श्वा इत धावती, कुत्ता इधर से दौड़ता है। अनुवाद एक और अर्थ दो, श्वेतो धावती। बात समझ में आई नहीं? एक अलग और दूसरा उदाहरण बता रहे, अलम्बुसा नाम याता। तो अलम्बुस नाम का एक देश है ना। तो अलम्बुसा नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन और याता जाने वाला। अलम्बुस नाम के देश को जाने वाला। और देश वाले वाचक जो शब्द वो प्राय करके बहुवचन में प्रयोग होते ही है। कलिंगा बंगा आपने सुना ही है ऐसे, है ना। अलम्बुसा नाम याता का मतलब हो गया अलम्बुस देश को जाने वाला। अब इसको अलग कर दो, अलम्बुसा नाम याता। अब ये 3 शब्द बना दो। अलम माने पर्याप्त अर्थ में ले लो, बुसा नाम माने भूस को, भूस गाय वाला भूस, और याता मतलब प्राप्त करने वाला। या धातु गत्यर्थक है ना, गत्य स्त्री होता, जानम गमनम प्राप्त से। तो भूस को प्राप्त करने में जो समर्थ हो ऐसे व्यक्ति को भी अलम्बुसा नाम याता कहा जा सकता है। तो बोलो दृष्टानी वाक्य नहीं होगे? नहीं होगे? तो वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। तो मेरे पे आरोप मत लगाओ कि मैं एक सूत्र से क्या कर रहा हूँ, दो काम हो रहा हूँ। लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि एक ही हेतु से दो काम सिद्ध किए जाते हैं। तो मैंने कोई पाप नहीं कर दिया, मैंने भी दो सूत्र से दो काम किए। क्या काम किया? यह और अया प्रत्यय का विधान भी करा है और साथ में जो समृद्ध आदि जो दोष आप बता रहे थे उनकी निवृत्ति भी कर दी है। अथवा इदम तावत अयम द्रष्टव्य। या फिर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, कह रहा है प्रश्नकार कि क्वा इमे समृतादय सुरेन। मुझे ये बताओ कि ये समृतादि कहाँ सुने जाते हैं? जो आप दोष बता रहे हो ये दोष कहाँ सुने जाते हैं? बोले आगमेशु, जो आप आगम वगैरह करोगे, ये सुख कर दिया, उसमें जो उकार है वो समृद्ध दोष से युक्त हो सकता है। कहीं ईटागम कर रहे हो उसमें ई जो है वो समृद्ध दोष से युक्त हो सकता है। बोले आगमेशु, बोले आगम का विधान किसने किया? मैंने ही तो किया ना सूत्रों से। किसने किया? मैंने ही तो किया सूत्रों से। आगमा शुद्धा पठ्यन्ते। आगम मैंने कैसे पढ़े हैं? शुद्ध करके पढ़े हैं, उसमें दोष है ही नहीं। तो
तो बोले चाचा चलो ठीक है, विकारेशु ई को या करते हो, कहीं आप संप्रसारण करके ऊ को वा कर देते हो, है ना, ये जो विकार है इनमें हो जाएगा। बोले विकारा भी शुद्धा पठ्यन्ते, सारे विकार मैंने कैसे पढ़े, शुद्ध पढ़ रहे। अच्छा चलो तो ठीक है, प्रत्ययसु तर्हि, आपने कहीं ल्युट किया है, कहीं यो वर्णाको से अनादेश किया है, कहीं आपने घया प्रत्यय किया है, तो बोले प्रत्यापि शुद्धा पठ्यन्ते, मैंने सारे के सारे प्रत्यय कैसे पढ़े, शुद्ध पढ़े हैं, मैं क्यों शुद्ध पढ़ूंगा। बोले धातु सुधारी, धातु पाठ में आपने कुछ गड़बड़ कर दियो, वहाँ कोई आपने दोष लगा दिया हो। बोले नहीं नहीं, धातुओं भी शुद्धा पठ्यन्ते, मैंने सारे धातु भी कैसी पढ़ी है, शुद्ध पढ़ी हैं। तो प्रातिपदिक सुधारी है ना, शब्दों में जैसे कहीं कहीं पर आपने कहा है कि भाई नहीं, इन शब्दों में भी तद्धितों में सारे शब्द कहे ना, ऐसे जैसे मान लीजिए शरीराववादियत सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा, है ना, और जैसे आगे चले जाओ आप, खालयव, है ना, शब्द पढ़े ग्राम जन बंधुव्य स्थल, ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़े तद्धितों में। तो इस प्रकार से जो आपने प्रातिपदिक पढ़े हैं उन प्रातिपदिकों में वो दोष लगा हुआ आ सकता है। बोले प्रातिपदिकानि यहाँ पे शुद्धानी पठ्यन्ते, मैंने सारे प्रातिपदिक कैसे पढ़े हैं, शुद्ध पढ़े हैं। तो बोले भाई यदि यानी तरी अग्रहणानि प्रातिपदिकानि, तो जो अग्रहित प्रातिपदिक है, अग्रहित का मतलब जिनका ग्रहण व्याकरण शास्त्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोले एतेषामपि स्वर वर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थ उपदेश कर्तव्य, उनका भी स्वर वर्णों की अनुपूर्वी के ज्ञान से ही क्या समझ लेना चाहिए, उपदेश समझ लेना चाहिए। जब मैंने ये सारी चीजें शुद्ध पढ़ी हैं तो उनको भी स्वतः क्या मान लेना चाहिए, शुद्ध मान लेना चाहिए। शश ससा इति महाभूत, पलाश पलाश इति महाभूत, और मंचको मंचका इति महाभूत, ये क्या हो जाएंगे, नहीं तो दोष हो जाएंगे। आपको उच्चारण से ऐसा दोष नहीं करना है। तो इन्होंने कह दिया भाई मैंने आगम, विकार, प्रत्यय, धातु और प्रातिपदिक पूर्ण रूप से सैनिटाइजर करके मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है इनका। आपको इनको छूने से कोई रोग बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सब दोषों की निवृत्ति से मैंने इनको शुद्ध करके पढ़ा है। तो आप बेहिचक यहाँ से उठाइए और इनका प्रयोग कीजिए, आपको इसमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। आगमाश्च विकाराश्च प्रत्ययास धातु भी आगम, विकार, प्रत्ययों के साथ धातु के साथ प्रत्यय, इनका जो मैंने उच्चारण किया है इनमें, है ना, इनमें तेसु, इनमें न माने नहीं, इनमें माने ये, कलादय माने कलादि दोष प्राप्त, ये कलादि दोष प्राप्त नहीं हुए, ये सारे उनसे रहित है, क्योंकि मैंने उनका जो पाठ किया है वो शुद्ध रूप में ही पाठ किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका जो पसपसा नाम का आनिक है ना, ये यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। आनिक शब्द का अर्थ बताते हुए हमने कहा था अनानिवृत्तम आनिकम, जो एक दिन में संपन्न हुआ। पसपसा शब्द जो बना है वो बनता है, तो आपके धातु है स्पर्श धातु है। अब स्पर्श धातु से जब आप बनाओगे, स्पर्श बाधन स्पर्शयो धातु है, तो स्पर्श धातु से यंग लाएंगे। क्या लाएंगे? यंग। किससे? धातु रे काचो राधे क्रिया संज्ञारे, एक ही है और तो कोई है ही नहीं, तो इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं। तो स्पर्श और यंग। अब यहाँ पर द्वित्व करो, किससे? संयंगों से द्वित्व करो, तो क्या हो जाएगा? स्पर्श स्पर्श या, तो क्या हो जाएगा? सरपूर्वा, कौन सा जाएगा? सा जाएगा ना। पा बच गया तो क्या बचा? पस पस पस। अब जब पस पस बन गया तो यंगो चीचा कहता अचपरे हो या ना हो, ये तो कहता अचपरे हो या ना हो, तो भी किसका लुक हो जाता है? यंग का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर यंग का लुक हो करके तो क्या इसलिए बन गया? पस पस। पस पस में जो है अब यहाँ पर आप जो है वो सूत्र है ना आपका अप्रत्ययात, अप्रत्ययात, अप्रत्ययात से प्रत्यांतात धातुओं से अप्रत्यय होता है, और स्त्रियाम की दिन की अनुवृत्ति आ रही है वहाँ से, और वो जो शब्द बनेगा वो किस लिंग में होगा? इस लिंग में होगा। तो पस पस इसमें जोड़ दो तो क्या बन गया? पस पसा, और टाप कर दो तो क्या बन गया? पस पसा। क्या बन गया? पस पसा। अब आप कहोगे कि यहाँ दीर्घ हो कितना से, अभ्यास को क्या होना चाहिए था? दीर्घ होना चाहिए था।
परंतु संज्ञा पूर्वको विधिर अनित्य, यह परिभाषा यहाँ पर ना लग जाती है कि जो संज्ञा पूर्वक जो विधि होती है वो क्या होती है, अनित्य होती है। तो अनित्य होने से दीर्घोक्ता सूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं हुई। तो ये शब्द क्या बना आपका, पस्पसा, जिसका अर्थ होता है भूमिका। क्या अर्थ होता है, भूमिका। क्योंकि भूमिका में कई सारे विषयों को जो है छू करके हमें ये बातें बताई हैं, इसलिए भूमिका में हम क्या होते हैं, जो हमारा पूरा ग्रंथ होता है उस ग्रंथ के हम सारा निचोड़ उसमें रखते हैं भूमिका में। जो भी हम किसी ग्रंथ की क्या लिखते हैं, भूमिका। ऐसे महाभाष्यकार ने यहाँ ये जो पहला अन्निक है ये पूरे व्याकरण शास्त्र की भूमिका के रूप में यहाँ उल्लिखित किया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पस्पसा। अब कुछ लोगों ने जो है अन्नम भट्ट आदि लोगों ने यहाँ पर पस्पसा शब्द में अच प्रत्यय भी माना है। कौन सा प्रत्यय माना है, अच प्रत्यय माना है। तो नंदी ग्रही 50 दिव्यों से अच प्रत्यय हो जाएगा। तो फिर अच प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो वहाँ शब्द बनेगा पस्पसा। लेकिन पस्पसा को जब अन्निक के साथ जोड़ोगे तो स्त्रीलिंग होगा तो भी पस्पसा अन्निक, और अकारांत होगा तो भी पस्पसा अन्निक, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों प्रकार से आप पस्पसा शब्द की सिद्धि कर सकते हैं।